करेगा, इसलिए मैं कर्म करता हूं। तो कर्म करना सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। सबसे बड़ा कर्म भगवान ने सारी चीजें अपने हाथ में रखी है, परंतु कर्मों को आजादी दी है। आप जैसा चाहो, जो चाहो वो कर्म आप कर सकते हो, उसके लिए आजादी दी है लोगों ने, कर्मों की आजादी दी है। परिस्थितियां हमारे पिछले किए हैं कर्मों के अनुसार अपने आप उत्पन्न होती है। 6 चीजें भगवान ने अपने पास रखी है, बाकी जीव को दी है। क्या? जीवन मरण, लाभ हानि, यश और अपयश, ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। परमात्मा ने अपने हाथ में रखी 6 चीजें। इन चीजों में हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हमारे लिए भगवान ने बताया कि आप अच्छे कर्म कीजिए, और ये सारी चीजें भी हमारे खुद के कर्मों के अनुसार ही हमें मिलती है। हम जो कर्म अब कर रहे हैं, उन कर्मों का फल चाहे जिस रूप में हम कर रहे हैं उस रूप में भुगतना ही पड़ेगा। और ये सर्वमान्य सत्य है कि एक एक पल का हिसाब हमें देना पड़ेगा। हम अपने मन में जो गलत विचार भी करते हैं, उसका भी हमें एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा। तो भगवान के नाम लिया जाए। सबसे बड़ी जो शक्ति बताई गई है, सबसे बड़ी शक्ति नाम रूप है। जो भगवान का नाम ध्यान करेगा, वो पहले के किए हुए कर्मों से भी मुक्ति पा सकता है। सिर्फ नाम के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि जो सब कुछ को मुक्त कर सकती है। वो ही एक ऐसी दवाई है जो हर बीमारी का रोग को काट सकती है। इसके अलावा इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे कर्मों को काट पाए। परमात्मा ने सिर्फ एक नाम रूप में ऐसी शक्ति दी है कि नाम को जप के हम किए हुए अपराधों को भी क्षमा करा सकते हैं परमात्मा से। नहीं तो हमारे किए हुए कर्मों की सजा या फल हमें अवश्य मिलेगा। ये सर्वमान्य सत्य है, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा के न्याय में कभी एक पल भर की एक छोटी सी भी चूक नहीं हो सकती कि आप सत्य मान लेना कि हमारे जो किए हुए कर्म का फल तो हमें 100% भुगतना ही पड़ेगा। अब चाहे उन्होंने अच्छे किए, चाहे उन्होंने बुरे किए, परंतु सिर्फ एक ही उपाय है, नाम जप। नाम जप ही परमात्मा का ऐसा रूप है, ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने किए हुए कर्मों को भी काट सकते हैं। बाकी इस संसार में, इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है। आप पुण्य करते हो, दान करते हो, धर्म करते हो, उसका एक अच्छे रूप में आपको फल मिल सकता है। कर्मों का कटेगा नहीं, कर्म नहीं कर पाएंगे। सुख के रूप में आपको उसका फल मिल जाएगा, धन के रूप में आपको उसका फल मिल जाएगा। कर्म नहीं कटेगा उससे। कर्म सिर्फ एक ही शक्ति है, नाम जप। आप नाम जप करोगे भगवान का, तो आप किसी भी बुरे से बुरे किए हुए कर्मों को भी काट सकते हो। इसलिए आज आपको ये मौका मिला है भगवान के मंदिर में बैठ के कथा सुनने का, भागवत सुनने का, रामायण सुनने का, कीर्तन सुनने का। इस मौके को मत गवाना। ये मौका जीवन में उनकी कृपा से ही मिलता है, नहीं तो जीव इस जगत में आता है, पूरी जीवन जी के चला जाता है, कभी पूरी रामायण न सुनी होगी, कभी भागवत कथा गीता नहीं सुना होगा। तो आप ये समझ के चलिए कि जो आपदा, विपदा, संकट, परेशानी जो भी आई, जिस रूप में भी आई हमारे ऊपर, ये उसकी कृपा हुई है कि कम से कम हमें अपने जीवन चलाने का एक मौका मिला। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना है कि जो सप्ताह में आप लोग आए हो, बड़े श्रद्धा से, बड़े मन से, शांति से बैठकर भगवान की कथा सुनो। क्योंकि एक एक शब्द कथा का, रामायण का एक एक चौपाई सिद्ध मंत्र के समान शक्ति रखते हैं, परंतु भाव हमारे वैसे होने चाहिए उसके लिए कि हाँ, जो कह रहे हैं वो सब मान सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए इस चीज का पूर्ण रूप से फायदा उठाओ कि जब भगवान ने आपको ये मौका दिया है तो इसका हमें पूर्ण फल भी मिले। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए सर्व धर्म कर्म को कर,
क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ भी यह मनुष्य कर्मों द्वारा बदलता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा। क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेगा। इस प्रकार आपसे कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगी, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे प्रिय भोगों को देंगे। उसके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इसके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चित चोर है। क्या कहा भगवान ने आपने कि आप यज्ञ कर्म करके सुखों को भोगो, अर्थात यज्ञ कर्म को भी कहा गया है कि अच्छे कर्म करके सुख को भोगो। अगर अच्छे कर्म करके यज्ञ पूजा पाठ बना करके आप जीवन जी रहे हो तो वो निश्चय चोर है। यहाँ पे चोर उसको नहीं बताया गया कि आप चोरी कर रहे हैं किसी के घर में।